देखिए, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि अपने जीवन में मैं कोई ना कोई संपत्ति जरूर खरीदूं, प्रॉपर्टी जरूर खरीदूं। अब क्वेश्चन आता है कि चलिए, आपने प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद ली, पर क्या उसके बाद के जो मुख्य प्रोसेस होते हैं, क्या आप लोगों ने वो किया? जैसे कि उदाहरण के तौर पर संपत्ति को खरीदने के बाद अपना नाम म्यूटेशन के अंदर दर्ज करवाना अनिवार्य है, ताकि सरकारी रिकॉर्ड्स में यह पता लग जाए कि अब इस व्यक्ति का नाम म्यूटेशन में चढ़ चुका है और वो इस संपत्ति पर काबिज है, क्योंकि उसने वो संपत्ति खरीद ली। अब देखा जाता है कई लोग ये छोटी छोटी चीजें वहां पर करना भूल जाते हैं, और जब कभी भी आगे चलकर उस संपत्ति पर कोई विवाद खड़ा होता है, तब उनको इसकी जानकारी होती है कि हमें तो ऐसा कुछ भी जरूर करना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर एक इंसान किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, तो क्या उसके बाद म्यूटेशन या कुछ ऐसी चीजें करवाना अनिवार्य है, और अगर एक व्यक्ति ऐसा करवाना भूल जाए तो क्या उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और कल को अगर संपत्ति को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो ऐसी सिचुएशन में म्यूटेशन में नाम ना होने से इसका क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बात करूं कि आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार हुआ, चाहे गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, विल वसीयत है, तो क्या तुरंत म्यूटेशन करवा लेना ठीक रहता है या फिर नहीं, और अगर आप म्यूटेशन नहीं करा पाते तो उसका क्या नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ये सारी चीज मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के अनेकों माध्यम है, चाहे आप विल वसीयत से अपने नाम चढ़वा लें, चाहे आप अपने नाम पर गिफ्ट करवा लें या सेल डीड करवा लें, बैनामा जिसको बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाती है। अब ध्यान दें, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, जैसे गिफ्ट डीड, सेल डीड। अगर आप इनको रजिस्टर नहीं कराएंगे तो फिर इन कागजों की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, विल वसीयत के केस में ऐसा नहीं है, पर अगर आपकी विल वसीयत रजिस्टर्ड है तो कुछ प्रोसेस करने में आपको आसानी होगी। जैसे ही इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज इस्तेमाल करके आपने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, अब सबसे मेन चीज आती है कि आपको सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर अपना नाम चढ़वाना होता है। चाहे उसे आप जमाबंदी कह दें, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, रिवेन्यू रिकॉर्ड, कुछ भी बोल दें, इन सारी जगहों पर जैसे ही आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अपना नाम जरूर चढ़वा लेना चाहिए। कारण, क्योंकि इस दस्तावेज जो है, जमाबंदी, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, रिवेन्यू रिकॉर्ड, इनमें केवल उसी व्यक्ति का नाम आता है जो उस संपत्ति पर काबिज है, जिसका उस पर कब्जा है। और जैसे ही आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आप ये तो जरूर कहेंगे कि मैं कब्जा ले चुका हूं, मेरे अंडर है जमीन, तो इसीलिए इन दस्तावेजों पर अपना नाम जरूर चढ़वा लेना चाहिए। वैसे तो कोई भी ऐसी चीजें और होती हैं, देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले और बेचने के बाद कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि एनक्यूब्रेंस सर्टिफिकेट, जो एक आम व्यक्ति को जानकारी नहीं है, पर आज की वीडियो में उसको हम कवर भी नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं उस टॉपिक पर एक अलग वीडियो लेकर आऊं, जहां पर स्पेशली यही बताऊं कि प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय किन किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा। नाउ, अब देखिए, गिफ्ट डीड, सेल डीड, विल वसीयत, इनके माध्यम से आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब तुरंत ही कहा जाता है कि आपको अपने तहसीलदार के वहां जाना है, जो तहसीलदार का कार्यालय होता है, वहां पर जाकर अपना नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी हर जगह जरूर चढ़वा लेना है। कारण, क्योंकि उसमें लिखा जाता है जो पुराना मालिक है उनका नाम हटाया जाता है, और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम डाला जाता है, और लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी। अब मैं आपको बताऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऐसी अनेकों जजमेंट आ चुकी है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति का नाम अगर जमाबंदी, दाखिल खारिज में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उसका मालिक नहीं है। मतलब कि ये जो दाखिल खारिज, म्यूटेशन, रिवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी है, ये केवल फिजिकल पर्पस से है। फिजिकल पर्पस से मेरा मतलब जो उस जमीन को इस्तेमाल करेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करने के लिए उसका नाम होना जरूरी है। इस पर्पस के लिए उनका नाम वहां पर चढ़ाया जाता है। पर इन दस्तावेजों में नाम चढ़वा लेने से यह नहीं हो जाता कि वही उस जमीन का मालिक है। फिर अब आप कहेंगे, सर अगर जरूरी नहीं है तो आप हमें क्यों कह रहे हो कि अपना नाम चढ़वाओ। देखिए, आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है
एक व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके कोर्ट में केस डाल देता है। कब्जे की समय सीमा होती है 12 साल। अब बाद में देखो जीतेगा कौन वो एक चीज है, पर हरासमेंट तो आप लोगों को हो रही है ना। जमीन आपकी खरीदी आपने, कब्जा कोई और कह रहा है और केस डाल रहा है। अब ये कब होता है, जब आप लोगों ने अपना नाम म्यूटेशन दाखिल खारिज में नहीं चढ़वाया। जिसका नाम म्यूटेशन दाखिल खारिज में चढ़ता है वो पोजेशन दिखा सकता है कि देखो मेरा यहां पर नाम चढ़ा हुआ है, मेरा ही पोजेशन है, इसीलिए तो चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये दस्तावेज कब्जा दिखाने के लिए यूज हो सकते हैं पर मालिकाना दिखाने के लिए नहीं। तो बेवजह बाद में आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए ध्यान दें, जैसे ही कोई जमीन खरीदे तुरंत अपना नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़वा ले। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा, अरे यार ये जानकारी तो हमें पहले थी नहीं, हमने तो अपना नाम चढ़वाया नहीं, अब तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर उस इंसान का नाम 12 सालों से ज्यादा समय तक चढ़ा हुआ है तो वो इस दस्तावेज को अपने पक्ष में कब्जा दिखाने के लिए जरूरी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, अगर आपके पास कोई और एविडेंस है, जैसे आपके नाम बिजली बिल, पानी बिल, कोई और दस्तावेज है, तो आप दिखा सकते हैं कि कब्जा हमारा है, वो तो हम म्यूटेशन में नाम चढ़वाना भूल गए। फिर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो उस म्यूटेशन में जो उसका नाम शो कर रहा है। यानी कि आपको दिक्कत से बचाव मिल सकता है अगर आपका एडवोकेट ठीक है, आपको बचाना जानता है। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा कि भाई चलो हमने माना, हमने जमीन खरीदी, हम बस अपना नाम चढ़वाना भूल गए, अब हम क्या करें। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सेम एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर 30-40 सालों पहले जमीन खरीदी गई। एक व्यक्ति ने गिफ्ट डीड यानी कि उपहार दान करते हुए गवर्नमेंट को, सरकार को अपनी जमीन दे दी ताकि वहां पर जो जानवर होते हैं, जानवर इन द सेंस पशु होते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल होता है, वो बनाया जा सके और उनकी सेवा पानी की जा सके। अब गलती ये हो गई यहां पर कि गवर्नमेंट ने अपना नाम म्यूटेशन में नहीं चढ़वाया, जो मैं आपसे चर्चा भी कर रहा हूं। नाउ दूसरे व्यक्ति ने, यानी कि जिसने गिफ्ट करी थी, उनके परिवार वालों ने इसका फायदा उठाया और जाकर कोर्ट में दावा डाल दिया साल 2001 या 2 में। उनका कहना है कि देखो भाई, यहां पर यह जमीन हमारे नाम है, इन्होंने गिफ्ट करवा ली जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है और इसी वजह से इन्होंने आज तक अपना म्यूटेशन नहीं कराया। और इन्होंने अगर म्यूटेशन नहीं कराया, म्यूटेशन में आज भी हमारा नाम शो कर रहा है, जो डोनर है, जिसने गिफ्ट किया है, तो उस अधिकार से संपत्ति पर हमारा हक होना चाहिए। पर उस व्यक्ति ने दावे में एक बड़ी गलती करी, उसने ये चीज स्वीकार कर ली कि साल 1981 के आसपास गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल का निर्माण कर लिया। मतलब कि उन्होंने ये दर्शा दिया कि यहां पर कब्जा गवर्नमेंट का ही है। और अगर उन्होंने ये चीज दर्शा दी तो अब वो ये भी नहीं कह सकते कि कब्जा हमारा है। मतलब उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर ये बोला कि साल 1981 में वहां पर गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करके कुछ ना कुछ जरूर बनाया। अब यहां से उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा कब्जा नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, म्यूटेशन एक ऐसा दस्तावेज है जो मालिकाना नहीं दिलवाता, पर आप कब्जा अपना जरूर दिखा सकते हैं। और अगर आपने अपना कब्जा साबित कर दिया 12 सालों से ज्यादा, तो उस अधिकार से फिर आप अपना राइट पा सकते हैं। पर प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ ने यही गलती करी कि वो अपना कब्जा नहीं बताकर गवर्नमेंट का कब्जा 1981 में दिखा गया। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंटिफ है, भले उन्हीं का नाम म्यूटेशन में शो कर रहा है, पर म्यूटेशन कोई ओनरशिप का कागज नहीं होता, किसी को मालिकाना हक नहीं देता, इसीलिए हम उनको मालिक घोषित नहीं कर सकते। और प्लेंटिफ ने, वादी ने खुद बोला है कि 1981 के आसपास वहां पर कोई निर्माण कराया गया था जमीन पर। तो यहां पर जो प्लेंटिफ है उसको 12 सालों के अंदर दावा करना चाहिए था, अगर वो उनकी जमीन थी जिस पर गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और अगर वो ये समय सीमा निकल जाने के बाद दावा डाल रहा है तो उस दावे की सुनवाई नहीं होगी। मतलब वादी ने चालाकी से कोर्ट में दावा डाला तो सही, पर उसमें भी कमियां छोड़ दी, जिसकी वजह से उनका केस डिसमिस हो गया। पर एक चीज आपने नोट जरूर करी कि सिर्फ एक म्यूटेशन ना होने के कारण किस तरीके से सालों साल कोर्ट में फंसा रहना पड़ गया। अब देखिए, यहां से आपको पता लग गया कि कैसे जमीन खरीदने के बाद रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, इन दस्तावेजों में अपना नाम चढ़वाना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए ये जजमेंट मैंने आपको क्लियर करी। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं इसका केस टाइटल भी डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं ताकि इस जजमेंट का इस्तेमाल आप अपने पक्ष में कर सके। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस भगवंत पाल सिंह एलियास भगवत सिंह थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। और सबसे बड़ी बात, 10 जुलाई 2024 की जजमेंट है, यानी कि 1 साल पुरानी भी जजमेंट नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट है, जो आपको ध्यान देना अनिवार्य है कि म्यूटेशन से कोई मालिक तो नहीं बनेगा, ये मैं क्लियर कर चुका हूं, पर हरासमेंट जरूर की जा सकती है। तो इसीलिए जमीन खरीदते ही अपना नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में जरूर चढ़वाएं। और अगर कोई रिवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखाकर खुद को मालिक बता रहा है तो ये जजमेंट दिखाकर आप क्लियर कर सकते हैं कि सिर्फ म्यूटेशन में अगर किसी का नाम नहीं चढ़ा और उसने जमीन खरीद ली, उसके नाम गिफ्ट हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यूटेशन में नाम नहीं चढ़ा तो वो मालिक नहीं है।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।